कुछ देर बाद मेरे जिस्म पर कोई कपड़ा ना था, अंकल के जिस्म पर भी कोई कपड़ा ना था। हम दोनों के सर्वस्व नेकेड शरीर इस समय सर्च लाइट की दूधिया रोशनी में पारे के माफिक दमक रहे थे। अंकल शक्ल से ही कोई अंग्रेज दिखता था। उसका गुलाबी चेहरा, ऊंचा निकलता कद, बलिष्ठ मांसपेशियां और सौष्ठव शरीर मुझे यह एहसास दे रहा था कि आने वाले समय में मेरी भरपूर घिसाई होने वाली। तमाम स्टेनधारी जो पहले काफ़ी दूर घेरा बनाकर खड़े थे यकायक करीब आ गए थे। उनकी उखड़ती सांसें चुगली कर रही थी कि सभी भरपूर गर्म हो चुके हैं। सर्चलाइट धारी मेरे और अंकल के नंगे जिस्म को यूं फोकस में लिए घूम रहा था मानो आने वाले समय में कोई ब्लू फिल्म शूट होनी है और मैं उस फिल्म की उत्तेजक हीरोइन हूँ। मैं धीरे धीरे खिसकती उसी काली बजर की बॉडी से जा लगी जिस पर घड़ी भर पहले स्टेन गन की गोलियों की बरसात हुई थी और जगह जगह पेंट उखड़कर सुराख से बन गए थे। अंकल मेरी तरफ एक कामुक मुस्कान सहित बढ़ रहा था, जबकि उसकी अंकल मेरी आंटी के हजूर में अब तक 21 तोपों की सलामी बजा चुका था। मिस नीला, मैं हूँ अंकल जॉन डिसूज़ा। मेरा नाम किसी को नहीं पता, पर तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे चैलेंज देकर लड़ने में मज़ा आता है। मेरी तरफ बढ़ता अंकल तनिक सर्द लहजे में कह रहा था, मैं लंदन माफिया का सरगना हूँ, चीफ हूँ। कल सुबह 5 बजे की फ़्लाइट से जो भारतीय दल इंग्लैंड से कोहिनूर हीरा लेने जा रहा है, मैं उस हीरे को दोबारा लूटने का इच्छुक हूँ और कैंडिडेट हूँ और बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से उस हीरे को लूटूंगा। तुम यह लूट रोक सकती हो तो रोक लो। मेरी तरफ से यह चुनौती है तुमको। एक बात और, ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस का एजेंट नैंस बॉन्ड 007 भी उस मिशन में शामिल है, वो जो उधर से आएगा। फिर उसने एक चुनौती के रूप में उंगली हिलाता बोला, हीरा बाकायदा इंग्लैंड से भारत एक प्लेन द्वारा पहुंचेगा, फिर हवा में प्लेन क्रैश होगा, फिर लाशों के रूप में तमाम भारतीय अधिकारी मिलेंगे और हीरा लापता होकर फिर से मेरी झोली में आ जाएगा। पूछो कैसे? कैसे? मैंने पूछा। इसका जवाब तुम्हें ढूंढना है, तुम्हें। मेरी तरफ उंगली भोंकता वो बोला, तुम जो अब के बाद मेरी कैद में रहोगे, तुम जो किसी सूरत इस फ़्लाइट में सफ़र ना कर पाओगी, तुम जो किसी सूरत प्लेन को क्रैश होने से ना बचा पाओगी, तुम जो किसी सूरत अपने भारतीय दल को मरने से ना बचा पाओगी। मैं छोटा सा हंकवारा भरती हंसी। फिर ये चुनौती कैसी हुई? फिर तुम मर्द कहाँ से होगे? फिर तुम जैसे छक्के से डर कैसा? तुम तो पहले ही मुझसे घबराकर मुझे अपनी कैद में रखने जा रहे हो। मैंने इधर उधर नज़रें नचाते, मुंह बिचकाते उसकी नकल उतारी। गोया तुम्हें अपनी काबिलियत पर यकीन नहीं, तुम्हें यकीन नहीं कि तुम मेरी कैद से निकल पाओगी, फ़्लाइट में सफ़र कर पाओगी और अपने साथ साथ तमाम अधिकारियों को प्लेन क्रैश में मरने से बचा पाओगी। हाथ खुले छोड़ो तो मैं भी तुम्हें अभी कोई चुनौती दूँ, मुझे यूँ गठरी की तरह बांध कर डाल जाओगे तो मैं क्या कर पाऊँगी? मैंने आंखें नचाते कहा, यही तो तुम्हारा इम्तिहान है। मेरे बिल्कुल सामने पहुंचा अंकल मेरी आंखों में झांकता मुस्कुराया, यही तो मेरा इम्तिहान है। जब मैं तुम्हें चुनौती देकर सब कुछ कर गुजरने का दावा कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कोहिनूर बचा लेने का दम भरती? ऐसी बात है तो चलो। मैं भी मुस्कुराई, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर। कोहिनूर भारत ही पहुंचेगा और बाकायदा मेरी अगवानी में ही पहुंचेगा। अपनी चुनौती के जवाब में इसे मेरी सवा चुनौती ही आप समझो। मैं भी एक शब्द चबाती उसे घूरने लगी। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। उसने मेरे कपोल पर, गाल पर चिकोटी काटी। दुश्मन दोस्त हुए। कहते कहते उसका बायां हाथ सरसराता और मेरी गर्दन से नीचे फिसलने लगा और दूसरा हाथ मेरे अधरों से अटकेलियाँ करने लगा। जैसे उसके हाथ की गिरफ्त में मेरा एक अंग आया तो वो मेरा स्वर लर्जा नहीं, मेरी सांसें गर्म होकर भभके छोड़ने लगी। नीचे के कपाट खुलते महसूस हुए। मेरे अधरों से खेलते उसके हाथों ने सहसा मुझे बालों से पकड़ा और सिर पीछे की तरफ खींचा। मेरे बाल खुले और उनमें छिपा मोबाइल नीचे ज़मीन पर गिरा। उसने पैर की ठोकर से मोबाइल दूर हड़काया और मेरी तरफ अपने होंठ बढ़ाने लगा। मोबाइल की तरफ देखते अपने बचाव की उस आखिरी आइटम को अपनी पहुंच से दूर होता देख मैंने गहरी सांस छोड़ी। फचाक! अंकल जॉन डिसूज़ा ने मेरे अधरों पर अपने होठों का झपट्टा मारा। खच खच फच भड़ाक, कई तरह की ध्वनियाँ होने लगी। मैं विरोध करती रही और मेरे वो अधर मेरे मुंह गाल झंझोड़ने लगा। किसी हड्डी के भूखे कुत्ते की मारफीट वो मेरा मर्दन कर रहा था।